गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब इलाहाबाद डिग्री कॉलेज आपकी उस इंतज़ार को ख़त्म करता है। साथ ही साथ इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के अंदर 132 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकाली गई है। ये 132 पद 24 विभागों में भरे जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस विभाग में कितने कितने पद हैं, और आपको बताते चलें कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अधीन है, तो इस तरह से ये जो भर्ती होगी वो केंद्र सरकार के अधीन में आएगी। तो आइए बात करते हैं कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज के 24 विभागों में ये 132 जो पद हैं वो किस किस विभाग में किस किस विषय के हैं। अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए 2 जनवरी तक भर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। तो आपको बताते चलें, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पदों पर जो भर्ती है वो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और 2 जनवरी तक इसको भर सकते हैं। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती शुरू होने का इंतजार सोमवार को खत्म हो गया। कॉलेज के 24 विभागों में 132 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करते हुए ऑनलाइन आवेदन की खिड़की भी खोल दी गई है। 2 जनवरी की मध्य रात्रि 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ख्याल रखें आप, ये जो आवेदन होना है इसके लिए वो 2 जनवरी की रात तक, यानी कि 11:59 तक आप ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म की स्व सत्यापित हार्ड कॉपी रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजने की आखिरी तारीख 10 जनवरी निर्धारित की गई है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसके प्रिंट आउट को उसके साथ में अपने समस्त शैक्षिक और आरक्षित डॉक्यूमेंट्स की स्व प्रमाणित जो प्रति है वो आप 10 जनवरी तक बाई पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से भेज सकते हैं। तो याद रखेंगे, 10 जनवरी 2023 तक आपको हार्ड कॉपी जो है इसकी अपने सभी शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स और आरक्षित डॉक्यूमेंट्स के साथ में भेजनी है। इसको याद रखिएगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं और आप ये जो है प्रिंट आउट हार्ड कॉपी नहीं भेजते हैं, हो सकता है कि आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाए। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में 18 वर्षों के बाद शिक्षक भर्ती की जा रही है। इससे पूर्व 2004 में उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से 22 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। 2005 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। प्राचार्य डॉक्टर अतुल कुमार सिंह ने बताया है कि कॉलेज में शिक्षकों के 165 पद हैं। इसमें 132 पद रिक्त हैं। 24 विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पद रिक्त और कॉलेज लाइब्रेरियन की एक पद पर भर्ती शुरू कर दी है। 28 से ही ऑनलाइन पंजीकरण की खिड़की खोल दी गई है। अनारक्षित EWS व OBC श्रेणी के लिए फीस 1550 रुपये, SC ST के लिए 800 रुपये रखी गई है। तो आपको बताते चलें कि इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पद की भर्ती के लिए जो शुल्क रखा गया है, जो फीस रखी गई है, वो जनरल, OBC और EWS वर्ग के लिए 1550 रुपये है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और SC ST के लिए यहाँ पर 800 रुपये रखी गई है। इसमें 50 रुपये फैसिलिटेशन चार्ज भी है। वहीं दिव्यांग के लिए मात्र 50 रुपये फैसिलिटेशन चार्ज तय किया गया है। सरकारी, प्राइवेट, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्वायत्त संस्थानों के अभ्यर्थियों को नियोक्ता को आवेदन के साथ नियोक्ता की NOC भी लगानी होगी। अगर आप पहले से कहीं नौकरी कर रहे हैं तब आपको वहां का जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। और आगे जो है इसके अंदर पूरी डिटेल दी गई है कि किस विभाग में कितने पद हैं। तो विधि में है सर्वाधिक 21 पद। प्राचार्य अतुल कुमार सिंह के अनुसार 132 पदों की भर्ती में सर्वाधिक 21 पद विधि विभाग के हैं। प्राचीन इतिहास में 9, वाणिज्य के 16, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक विज्ञान में 7, रक्षा एवं स्ट्रेटेजिक अध्ययन, गणित, मध्यकालीन इतिहास में 4, शिक्षा शास्त्र, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान में 5, भूगोल, अर्थशास्त्र में 6, संगीत, तबला, संगीत गायन, चित्रकला, दर्शन शास्त्र, उर्दू व शारीरिक शिक्षा में 2 पद शामिल हैं। संस्कृत व सांख्यिकी में 3, संगीत सितार में 1 पद की भर्ती निकाली गई है। तो दोस्तों,
इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में निकाली गई जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसमें 132 पदों का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश कर दिया गया है। फीस बता दी गई है, ऑनलाइन कब तक करना है ये सब बता दी गई है। इसके अलावा अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तब आप हमसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। आइए अब हम अगली अपडेट्स की तरफ आपको लिए चलते हैं। वो भी इससे रिलेटेड है कि एडीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पदों पर जो है वो भर्ती शुरू कर दी गई है। और दोस्तों जीआईसी में जल्द शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद है। राजकीय इंटर कॉलेज के लिए सहायक अध्यापक एलटी एवं प्रवक्ता वर्ग के भर्ती विज्ञापन को लेकर समझौता विवाद में प्रतियोगियों का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशक एडी राजकीय से मिला। उन्हें ज्ञापन देकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। निदेशक ने बताया कि संघ के हड़ता विवाद मामले में शासन को पत्रावली भेजी है, मंजूरी मिलने पर आयोग को अवगत कराएंगे और उसी के बाद फिर विज्ञापन जारी किया जा सकता है। और दोस्तों बीएड प्रवेश 2022 में अल्पसंख्यक कॉलेजों में कल तक होंगे प्रवेश। 30 तक काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लेने का अवसर दिया गया है। बीएड के विद्यार्थियों के लिए तरस रहे निजी कॉलेजों की झोली डायरेक्ट एडमिशन प्रक्रिया ने भर दी है। कॉलेजों में एक से बढ़कर एक ऑफर दिए तो डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए दौरान जो है इतने एडमिशन हुए हैं। यूनिवर्सिटी ने अब 30 नवंबर तक अल्पसंख्यक कॉलेजों को भी काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लेने का अवसर दिया है। प्रदेश के 19 राज्य विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आने वाले 2477 राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों ने बीएड की कुल सीटें इतनी हैं। इनके लिए काउंसलिंग हुई। छात्रों को भारी संख्या के बाद भी प्रवेश लेने वालों की संख्या उम्मीद से काफ़ी कम रही है। तो अब आपको बताते चलें कि 30 नवंबर तक अल्पसंख्यक संस्थानों में आप प्रवेश ले सकते हैं। और अब एडेड स्कूलों में जो है वो शादी समारोह को आयोजन किया जा सकता है। एडेड स्कूलों की आय बढ़ाने के लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। और एडेड स्कूलों में रखे जाएंगे 22,000 कर्मी और एनएचएम करेगा 17,291 पदों पर भर्ती। और अभी एक बड़ा आदेश जो है वो कोर्ट की तरफ से था कि यूपी के अंदर जो है वो विशेष शिक्षक नहीं है, तो अब संविदा पर रखे जाएंगे विशेष शिक्षक। केंद्रीय विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए केवीएस की पहल आसान होगी। दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की राह। तो उत्तर प्रदेश की जो अंदर है विशेष शिक्षकों की बात वो अलग है। और ये जो संविदा पर रखे जाएंगे ये केंद्रीय विद्यालय में विशेष शिक्षक रखे जाएंगे। और अब कुछ बात करते हैं करंट अफेयर से। तो भारत मलेशिया ने शुरू किया है संयुक्त सैन्य अभ्यास। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं किस देश का किसके साथ में होता है कई बार पूछ लिया जाता है। तो भारत मलेशिया ने शुरू किया अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास और इसको जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है हरिमऊ शक्ति 2022। तो इसको याद कर लीजिएगा, हरिमऊ शक्ति 2022 का नाम दिया गया है। और इसके बारे में जो पूरी जानकारी है वो इसके अंदर दे दी गई है कि ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो कहाँ पर शुरू हुआ है। जंगली क्षेत्रों में चला जाने वाले विभिन्न अभियानों को संचालन क्षमता को बढ़ाना है। तो कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है तो इसको भी आप ध्यान कर लीजिएगा। इसमें पूरा दिया गया है कि इसका आयोजन मलेशिया के पुलाई क्लुआंग में किया गया है। कहाँ पर? मलेशिया में ही। और आगे दिया गया है कि देश के पहले निजी स्पेस लॉन्च पैड को उद्घाटन जो है वो कर दिया गया है। और इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। कहाँ पर किया गया है इसको? श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो परिसर में स्थापित देश के पहले निजी लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इसी तरह के दूसरे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।